एज ए देशभक्त यूनिवर्सिटी वो नेशन बिल्डिंग का मेन हमारा मकसद है। उसी मकसद के कंटिन्यूशन में उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम चंबा में आप लोगों के सामने आए हैं ताकि हम उन बच्चों तक पहुंच कर सकें जो बच्चे किसी भी कारणवश अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। हम उन बच्चों की हेल्प करना चाहते हैं जिन बच्चों के पेरेंट्स उनकी एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते। थोड़ी सी मैं देशभक्त यूनिवर्सिटी की ब्रीफ हिस्ट्री बताऊं तो ये देशभक्त ग्रुप है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1972 with a vision of healthcare and education। सेहत और एजुकेशन को लेके हमारे जो ऑनरेबल चांसलर सर हैं, बिकॉज ही इज़ अ डॉक्टर एज ए प्रोफेशन, तो उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए उन्होंने हेल्थ सेक्टर के साथ साथ एजुकेशन सेक्टर में समाज सेवा का काम करने का निश्चय लिया। डॉक्टर जोरा सिंह जी के फादर सरदार लाल सिंह जी वो एक देशभक्त थे, फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने देश की आज़ादी के टाइम पे बहुत अपना पूरे जीवन का बलिदान दिया और उसी लेगेसी को डॉक्टर जोरा सिंह जी ने कंटिन्यू करते हुए श्री मुक्तसर साहब डिस्ट्रिक्ट जो पंजाब में है, बॉर्डर एरिया में है, वहाँ से उन्होंने एक नीड फेल्ट की, एक ज़रूरत महसूस की कि एजुकेशन के बिना देश की तरक्की नहीं हो सकती। उस चीज़ को माइंड में रखते हुए मुक्तसर साहब में कैंपस इस्टेब्लिश किया गया। फिर मंडी गोविंदगढ़ जो कि लोहा नगरी मानते हैं, हमारे नॉर्थ इंडिया का बड़ा शहर है, वहाँ पे एक कैंपस आयुर्वेदिक कॉलेज के रूप में इस्टेब्लिश किया गया 1996 में आके। उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए 2012 में देशभक्त ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट से देशभक्त यूनिवर्सिटी की इस्टेब्लिशमेंट हुई, स्थापना। और जो आज तक NAC A+ एक्रीडेटेड यूनिवर्सिटी है। हमारे पास ऑनलाइन, डिस्टेंस मोड में, रेगुलर मोड में और इवन हमारा जो नॉर्थ अमेरिका में कैंपस है देशभक्त अमेरिका के नाम से, वहाँ पे MBBS दैट इज इक्वलेंट टू मेडिसिन, डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन जो कि इक्वलेंट टू MBBS है, वो प्रोग्राम हमारा चल रहा है। तो देश में ही नहीं विदेशों तक देशभक्त यूनिवर्सिटी ने अपना विस्तार किया है। और मंडी गोविंदगढ़ में जो हमारा मेन कैंपस है वहाँ पे BMS, BDS, नर्सिंग, फार्मेसी और उसके बिना अलाइड हेल्थ साइंसेज के जो कोर्सेज हैं हर प्रकार के वो कंटिन्यूली चल रहे हैं सिंस 2012। और प्रेजेंटली क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास NAC A+ एक्रीडेशन है, ऑनलाइन एंड डिस्टेंस लर्निंग में हम कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। और ये सारे प्रोग्राम्स बेसिकली UGC से रिकॉग्नाइज्ड हैं और एडिशनली जो भी स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, काउंसिल्स हैं, उनसे अप्रूव्ड हैं। आज हमारा मकसद मेनली इन कोर्सेज को लेके जो बच्चे सबसे पहले ये नहीं चूज कर पा रहे कि किस कोर्स में हम अपनी एडमिशन करवाएं, क्योंकि 10th के बाद और 12th के बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन या डिसीजन लेने का पॉइंट रहता है कि बच्चा किस प्रोफेशन में जाएगा। आप भाई लोग एक स्पेसिफिक प्रोफेशन जो मीडिया जर्नलिज्म का है, आप उससे बिलोंग करते हो। किसी स्टेज पे आके आप लोगों ने डिसाइड किया होगा कि हाँ हम इस फील्ड में जाएंगे। सिमिलरली हर बच्चे का एक सपना रहता है कि मैं 10th के बाद किस स्ट्रीम को चूज करूं सो दैट कि मैं 12th के बाद डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, एनीथिंग जो भी उसकी डिमांड है वो चूज कर सके। वो उस पॉइंट पे बच्चे के लिए प्रॉपर करियर गाइडेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार रिमोट एरियाज में, थोड़े जो इंटीरियर के एरियाज हैं, वहाँ पे लोगों के पास इस तरह की इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं पहुँच पाती।
तो एज ए देशभक्त यूनिवर्सिटी हम आपसे एक गुजारिश करते हैं कि अगर कोई भी बच्चा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, अपने ड्रीम्स के अकॉर्डिंगली जिस भी फील्ड को चूज करना चाह रहा है, उस फील्ड के रिलेटेड उसको कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी गाइडेंस, काउंसलिंग कुछ भी रिक्वायर्ड है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट वो चीज प्रोवाइड करेंगे। 24/7 हमारी हेल्पलाइन नंबर्स अवेलेबल हैं। यूनिवर्सिटी में हमारी टीम्स हैं, ऑनलाइन मोड में, ऑफलाइन मोड में। हमारा हेड ऑफिस चंडीगढ़ में है, वहाँ पे कहीं पे भी बच्चा अपनी काउंसलिंग, अपने करियर के बारे में डिस्कशन करना चाह रहा है तो देशभक्त यूनिवर्सिटी एज ए करियर काउंसलर हर समय अवेलेबल है। सेकंड चीज़, बच्चे ने डिसाइड कर लिया कि ये स्ट्रीम, ये ट्रैक मेरे लिए एप्रोप्रिएट है, इस चीज़ पे मैं फोकस करूं तो मैं अपने जो डिज़ायरेबल मेरे ड्रीम्स हैं वो मैं फुलफिल कर सकता हूं। उसमें अगर कोई भी हर्डल आ रही है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ एनी काइंड ऑफ हेल्प, तो उसके लिए भी देशभक्त यूनिवर्सिटी 24 घंटे 7 डेज 12 आवर्स अवेलेबल है। हमारा एक मकसद ये है कि कोई भी बच्चा इस कारण से पीछे ना रह जाए कि उसको प्रॉपर ट्रैक ही नहीं पता चला। बाद में जाके लाइफ में कई बार बच्चों के माइंड में आता है कि जी अगर मुझे उस समय किसी ने प्रॉपर गाइड कर दिया होता तो शायद आज मेरी सिचुएशन कुछ डिफरेंट हो। तो उस चीज़ का किसी को भी रिग्रेट ना फील हो, आज ही हम एफर्ट करने के लिए तैयार हैं। आपकी मदद से हम उन बच्चों तक पहुंचना चाह रहे हैं जिन्हें फर्स्ट ऑफ ऑल राइट पाथवे को चूज करने में दिक्कत आ रही है, उनको हेल्प चाहिए। सेकेंडली, उस ट्रैक पे चलने के लिए उन्हें कोई हर्डल्स आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई बाधाएं बन रही हैं कि उनकी फाइनेंस जो है, उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं घर की, उनके पेरेंट्स के कुछ इश्यूज हैं, उनको प्रॉपर कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है कि हमारा बच्चा ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो हम हर तरह की हेल्प करने के लिए तैयार हैं और स्पेशली गर्ल चाइल्ड के ऊपर हमारा बहुत फोकस है, क्योंकि लड़कियों को लेके अभी भी समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है जिनका ये माइंडसेट रहता है कि इनकी शादी करके इनको आगे अपने घर भेज दिया जाए। तो रेदर देन सेंडिंग द गर्ल्स आफ्टर मैरिज कि जी इनकी शादी कर दो, हम चाहते हैं कि उनको कोई ना कोई प्रोफेशनल कोर्स करवा के, कोई स्किल डेवलप करके एप्रोप्रिएट प्रोफेशन में जाएं, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम हो और वो अपनी लाइफ के डिसीजन अकॉर्डिंगली खुद ले पाए। उस मकसद से हमारे पास देशभक्त यूनिवर्सिटी ने शक्ति स्कॉलरशिप शुरू की है, जिसमें हम लड़कियों के लिए अप टू 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर कोई लड़की पढ़ना चाह रही है, पेरेंट्स भी उसे स्टडी करवाना चाह रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो नहीं उनका अलाउ कर रहा, देन वी आर हियर टू हेल्प। पेरेंट्स की कोई ना कोई मजबूरी हो सकती है, बच्चे की कोई मजबूरी हो सकती है, लेकिन हम हर तरीके से हेल्प करने के लिए रेडी हैं। एज ए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एज ए यूनिवर्सिटी, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी करवाने के लिए आपके माध्यम के जरिए उन तक पहुंच करना चाहते हैं। और इसके थ्रू अगर हम 1, 2, 5, 10 किसी भी बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकें, उसकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें, यही हमारा मेन मकसद है। तो आज का हमारा मेन जो एजेंडा मैंने आपको बताया, एक तो प्रॉपर राइट पाथवे, और उस पर आगे बढ़ने के लिए किसी भी तरह की हेल्प जो भी चाहिए देशभक्त यूनिवर्सिटी उसके लिए रेडी है। हमारे पास मेडिकल स्ट्रीम से रिलेटेड DMS का, BDS का, नर्सिंग का, फार्मेसी का एंड अलाइड हेल्थ का हर तरह के कोर्सेज हैं। बच्चा नॉन मेडिकल स्ट्रीम से है, इंजीनियरिंग में जा सकता है, फार्मेसी में जा सकता है, और एनी अदर काइंड ऑफ कोर्सेज जो BCA, BBA अवेलेबल है उसमें जा सकता है। और किसी भी स्ट्रीम का बच्चा हो, आर्ट्स का हो, कॉमर्स से हो, नॉन मेडिकल से हो, मेडिकल से हो, हर तरह की बैकग्राउंड का स्टूडेंट जो 12th पास कर चुका है, उसको यूनिवर्सिटी में एप्रोप्रिएट कोर्स अवेलेबल है। उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, उसके विजन के अकॉर्डिंगली, उसके क्या ड्रीम्स हैं लाइफ के,
हम हेल्प करेंगे राइट प्रोग्राम को चूज करने के लिए, और उस प्रोग्राम को चूज करने के बाद किसी भी तरह की फाइनेंशियल हेल्प उसे रिक्वायर्ड है वो हम प्रोवाइड करवाएंगे। लड़कियों को शक्ति स्कॉलरशिप के जरिए और लड़कों के लिए सरदार लाल सिंह स्कॉलरशिप स्कीम है जो हमारे ऑनरेबल चांसलर सर के फादर के नाम पे यूनिवर्सिटी ने शुरू की है। उसमें हम लड़कों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि बच्चा कितना मेरिटोरियस है और कितनी उसे नीड है। अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू डिज़ायर हम उसे हेल्प करेंगे, अप टू 100% उसको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी करवाएंगे। तो हमारा आज का जो मेन मकसद यही था कि यूनिवर्सिटी में अगर कोई स्टूडेंट स्टडी करना चाह रहा है तो आपके जरिए उन तक पहुंच की जा सके, और बाकी की जो आगे की जानकारी है वो डॉक्टर अर्शदीप जी आपको बताएं। थैंक यू डॉक्टर प्रभजोत। सबसे पहले तो मैं सभी मीडिया के भाइयों का यहाँ पहुँचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं डॉक्टर अर्शदीप सिंह, डायरेक्टर स्टूडेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट, देश भगत यूनिवर्सिटी मंडी गोविंदगढ़। तो जैसे कि डॉक्टर प्रभजोत ने आपको बताया, करियर काउंसलिंग के बारे में बताया और डिफरेंट कोर्सेज के बारे में बताया जो यूनिवर्सिटी रन कर रही है, डिफरेंट स्कॉलरशिप स्कीम्स के बारे में बताया। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि देश भगत यूनिवर्सिटी की जो हमारी टैगलाइन है, जिसमें आपने सभी के पास आपके डायरी है, तो उसमें एक लोगों के साथ हमारी टैगलाइन है रिसर्च, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये हमारी यूनिवर्सिटी की टैगलाइन है। इन तीनों टारगेट के ऊपर यूनिवर्सिटी काम करती है। रिसर्च, जैसे कि आपको सभी को पता है, लेटेस्ट रिसर्च जितनी भी हो रही है यूनिवर्सिटी उसमें हर लेवल पे पार्टिसिपेट करती है और हमारे स्टूडेंट उसमें मिलजुल कर भाग लेते हैं। इनोवेशन, इनोवेटिव जितने भी प्रोजेक्ट हैं, हम स्टूडेंट को हर सेमेस्टर में इनोवेटिव प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपने इंटरेस्ट से कोई ऐसी इनोवेशन कर सके जो आगे आने वाले फ्यूचर में काम आ सके। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एंटरप्रेन्योरशिप। आज का टाइम आपको सभी को पता है कि जॉब्स के साथ साथ कुछ बच्चों का ये मेन मोटिव होता है कि मैं अपना कुछ करूं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। तो यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे एंटरप्रेन्योरशिप कैंपस है जिसके अंदर हम बच्चों को टीबीआई के थ्रू स्पेस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपना टीबीआई के थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जो उसका इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट एरिया के ऊपर काम कर सके। तो इस चीज के अंदर यूनिवर्सिटी सभी बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सभी ने आज के टाइम में सुना होगा, लेटेस्ट एआई के बारे में सभी ने सुना है। आप सभी शायद यूज भी करते होंगे आज के टाइम में एआई का। तो जो टाइम के हिसाब से नीड इस टाइम चल रही है एआई की, यूनिवर्सिटी ने उस चीज को देखते हुए जितने भी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के अंदर स्टडी कर रहे हैं सबके लिए एक माइनर डिग्री प्रोग्राम जो है वो ऐड किया है एआई के अंदर। तो यानी कि जो भी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के अंदर स्टडी करेगा उसको हम एआई की स्टडी साथ में ऐड करेंगे ताकि आने वाले फ्यूचर के अकॉर्डिंग वो compete कर सके। जैसे डॉक्टर प्रभजोत ने आपको बताया, एक करियर काउंसलिंग के बारे में बताया कि जब बच्चे ने स्टार्टिंग में अपना करियर चूज करना होता है उस टाइम में उसको करियर काउंसलिंग की जरूरत होती है। बट हमारा डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर, जब बच्चे ने यूनिवर्सिटी से पास आउट होना है तो उस टाइम पे भी उस बच्चे को बहुत सारी गाइडेंस की जरूरत होती है। तो उसके अंदर हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस, कि सपोज कर लो एक बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है, ग्रेजुएशन करने के बाद किस किस कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में वो अपीयर हो सकता है, उसमें उसको क्या गाइडेंस चाहिए। अगर कोई फार्मेसी का स्टूडेंट है तो उसको जीपैट की गाइडेंस चाहिए, अगर कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है उसको गेट का एग्जाम देना है, कोई और एग्जाम में, नीट के एग्जाम में या डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे हमारे आईएएस का एग्जाम है, यूपीएससी है, उनमें स्टूडेंट को हेल्प प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि हमने जैसे बात की इस टाइम पे करियर काउंसलिंग की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की और एंटरप्रेन्योरशिप की। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जॉब सीकर होते हैं, जो चाहते हैं कि हमें तो जॉब ही करनी है। तो यूनिवर्सिटी जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं सभी को जॉब ऑफर प्रोवाइड करती है डिफरेंट एरिया में। डिफरेंट प्लेसमेंट सेल के थ्रू हम
डिफरेंट जॉब ड्राइव करते हैं, ताकि बच्चे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी कंपनी सिलेक्ट कर सकें और अपना फ्यूचर अच्छा बना सकें। इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा ज्यादा समय आपका ना लेता हुआ एक दो चीजें ऐड करूंगा। आप सभी ने जैसे सुना है NEP 2020 के बारे में सभी ने सुना होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर यूनिवर्सिटी ने NEP 2020 को फुली अडॉप्ट किया हुआ है। तो उसके थ्रू अगर किसी कारणवश कोई बच्चा अपना स्टडी कहीं पे लेफ्ट कर चुका था बट अब उसका मन करता है कि मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहता हूं, तो इस तरह की फैसिलिटी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। और NEP के अंदर जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, यूनिवर्सिटी ने NEP 2020 को फुली अडॉप्ट किया है ताकि बच्चे को किसी भी लेवल पे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो ये कुछ चीजें मैं आपको बताना चाह रहा था जिसके थ्रू यूनिवर्सिटी बच्चों की टाइम टू टाइम स्टार्टिंग से लेके करियर काउंसलिंग से लेके एंड तक, जब तक बच्चे का फ्यूचर सेट नहीं हो जाता, चाहे वो जॉब के थ्रू और चाहे एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू, बच्चों के साथ यूनिवर्सिटी खड़ी रहती है। तो अगर इसके बाद किसी का कोई आपका पॉइंट है तो प्लीज वेलकम है। थैंक यू सो मच। आपने बात कही थी स्कॉलरशिप की, हाँ जी, इसमें क्या जो जितने भी आपके कोर्सेज हैं उनमें सब में आप स्कॉलरशिप देंगे या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट होंगे? सर मैं इसमें आपको ऐड कर देता हूँ। नॉन काउंसिल जो कोर्सेज हैं उसमें 100% स्कॉलरशिप है लड़कियों के लिए, 100%, कोई फीस नहीं है उनकी, 0 फीस के साथ उनको नॉन काउंसिल कोर्सेज में हम सीट दे रहे हैं, उनको एडमिशन दे रहे हैं। जो काउंसिल कोर्सेज हैं उसमें देयर आर लिमिटेशन, उसमें कुछ सीट्स की लिमिटेशन रहती है, उसमें भी अप टू 100% है, डिपेंडिंग अपॉन द केस टू केस कि बच्चा कितना मेरिटोरियस है और कितना नीड में है। तो मीन्स के काउंसिल कोर्सेज में तो बिल्कुल ही विदाउट एनी लिमिट है। प्लस जो काउंसिल कोर्सेज हैं उसमें हम अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया, उसमें एक सिलेक्शन क्राइटेरिया है, सिलेक्शन कमेटी होगी स्कॉलरशिप की, उसके अकॉर्डिंग उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड। स्कॉलरशिप लेने का क्राइटेरिया क्या रहता है आपके? सर फर्स्ट ऑफ ऑल उसके जो प्रीवियस एग्जाम जो भी स्टूडेंट अपीयर हो रहा है, इवन 12th में या ग्रेजुएशन में जहाँ तक भी उसने स्टडी कर रखी है, उसके प्रीवियस एग्जाम में जो परसेंटेज है, मार्क्स कितने हैं। सेकेंडली उसकी फैमिली बैकग्राउंड कैसी है, सोशल असेसमेंट होगी। और थर्ड एक हमारा एंट्रेंस स्कॉलरशिप एग्जाम है, उसमें उसकी परफॉर्मेंस क्या है, उसके बेस पे यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। एडमिशन प्रक्रिया कब से कब तक रहती है, थोड़ा सा वो जानकारी? सर 2 तरह के सेशन हैं, एक जून सेशन है, एक जैन सेशन है, जनवरी वाला। तो जून इनटेक में ऑलमोस्ट मार्च अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाती है और अगस्त से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। और जो जनवरी सेशन है उसके नवंबर दिसंबर में रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगी और जनवरी में उनके क्लासेस शुरू हो जाएंगे। तो ये 2 इनटेक हैं एनुअली जो हमारी यूनिवर्सिटी कर रही है। और जो ऑनलाइन एंड डिस्टेंस का प्रोग्राम्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, उसमें बच्चे को कोई भी रेगुलर बेसिस पे वहाँ पे क्लासेस अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्टेंस मोड में अगर स्टूडेंट एडमिशन ले रहा है तो उसके क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगी, एग्जामिनेशन जो है वो फिजिकल मोड में होंगे। ऑनलाइन कोर्सेज में अगर बच्चा एडमिशन ले रहा है तो उसका एडमिशन से लेके एग्जामिनेशन तक का सारा प्रोसेस ऑनलाइन मोड में रहेगा। बच्चे को फिजिकली वहाँ पे रेगुलर क्लासेज या एग्जाम देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो जॉब प्लेसमेंट का स्टेटस क्या है ओवरऑल? सर वी आर प्रोवाइडिंग 100% जॉब प्लेसमेंट। हमारी ये अश्योरिटी है कि हम हर बच्चे को जॉब प्लेसमेंट करवाएंगे। 2 मोड है, या तो बच्चा जॉब प्लेसमेंट करना चाह रहा है या बच्चा एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहा है। प्लेसमेंट्स आज की डेट में आउटडेटेड है, स्टार्टअप्स का जमाना आ गया है, बच्चे खुद का कुछ रोजगार शुरू करना चाह रहे हैं। वी आर हेल्पिंग द स्टूडेंट इन दैट केस, क्योंकि पहले ट्रेंड था कि जॉब लेनी है, अब जॉब से बच्चे हटकर अपना काम भी करना शुरू कर रहे हैं। इवन बहुत सारे हमारे जो प्रोफेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट हैं दे आर सेटलिंग इटसेल्फ। जैसे उनकी प्रोफेशनल इंटर्नशिप शुरू होगी लास्ट ईयर में जाके, तो जिस भी इंडस्ट्री में, जिस भी कंपनी में, जिस भी हॉस्पिटल में वो उनकी इंटर्नशिप हो रही है, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्जॉर्ब इन देयर रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री या हॉस्पिटल में। जैसे हमारे नर्सिंग के, डेंटल के स्टूडेंट्स हैं, जिस भी हॉस्पिटल में उनकी इंटर्नशिप लगा रहे हैं तो वहाँ पे ही उनकी इंटरव्यूज होके वो दे आर शॉर्ट लिस्टिंग, वो पहले ही बोल देंगे कि जी आप हमारे पास ज्वाइन कर रहे हैं। हेल्थ सेक्टर बहुत ज़्यादा बूम में है, बहुत ज़्यादा डिमांड में है।
नर्सिस की डिमांड सबसे हाईएस्ट है, ग्लोबली भी, नेशनली भी और लोकली भी, हर जगह पे नर्सिस की डिमांड है। डेंटिस्ट्री है, BMS है हमारे पास, आयुर्वेदा की डिमांड बहुत इंक्रीज हुई है लास्ट 10 ईयर्स। जब से आयुष डेवलप हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आयुष को प्रमोट किया है। आपने भी देखा होगा लास्ट 10 ईयर से कंपैरेटिव टू एलोपैथी, जो हम इंग्लिश मेडिसिन यूज कर रहे थे, तो आयुर्वेदा बहुत ग्रो की। आज की डेट में बहुत सारे लोग अडॉप्ट कर चुके हैं जो आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, आयुर्वेदिक थेरेपीज हैं। पहले इसे एक ट्रेडिशनल मेडिसिन के तौर पे माना जा रहा था कि बस ठीक है जी, वैद टाइप था, लेकिन नाउ डेज आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर्स हैं, उनकी पोस्ट है, हॉस्पिटल्स हैं, और ईच एंड एवरीथिंग इज इक्वल टू द एलोपैथिक सिस्टम। तो आयुर्वेदा की बहुत डिमांड है, नर्सिंग की बहुत डिमांड है, फार्मेसी की बहुत डिमांड है, और अलाइड हेल्थ कोर्सेज की बहुत डिमांड है। तो हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं वो दे आर हाई इन द डिमांड, एंड हमारे पास जो स्टूडेंट्स उनमें एनरोल हो रहे हैं वो ऑटोमेटिकली, खास करके जो नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर उनकी टेंडेंसी रहती है अब्रॉड की, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, हर जगह पे वो जा रहे हैं। तो उनकी प्लेसमेंट्स ड्यूरिंग द लास्ट सेमेस्टर ही कंप्लीट हो रही है कि हाँ जी उस कंपनी में इनकी सिलेक्शन होगी है या शॉर्टलिस्ट करनी है। तो प्लेसमेंट्स का सिनेरियो इस वजह से बहुत बढ़िया चल रहा है। कितने अभी जो लास्ट पास आउट हुए आपके यूनिवर्सिटी के कितने % बच्चे? सर हमारे 100% स्टूडेंट की प्लेसमेंट हमारी जिम्मेदारी है। वी आर प्रोवाइडिंग 100% प्लेसमेंट एश्योरेंस। सर कोई भी यूनिवर्सिटी हो, जी। आउट ऑफ स्टेट हो या आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हो, जी। पेरेंट्स को सबसे अहम बात रहती है कि गर्ल्स की सुरक्षा, जी। या फिर बॉयज है तो किसी नशे के चुंगल में न फंस जाए। जी। इसको लेकर क्या प्लानिंग है यूनिवर्सिटी? सर हमारे पास कैंपस में हॉस्टल्स हैं, इन कैंपस हॉस्टल्स हैं, सेपरेट हॉस्टल्स हैं फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। वहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं, वार्डन्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, एंड काउंसलिंग सेशंस हैं। इवन एज ए यूनिवर्सिटी वी आर प्लानिंग इवेंट्स रिलेटेड टू ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से के साथ कोलैबोरेशन में, स्टेट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी कोलैबोरेशन में, और नेशनल लेवल के जितने भी इवेंट्स हैं, चाहे वो कोई डेज को सेलिब्रेट करना हो, जैसे योगा डे है, हेल्थ डे है, हर तरह के इवेंट्स हम प्लान कर रहे हैं, एंड आवर स्टूडेंट्स आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन दोज इवेंट्स। तो हम बच्चे को इस तरीके से ऑक्यूपाई और एंगेज कर रहे हैं सो दैट कि वो जो जिस तरह के जो बैड एलिमेंट्स हैं सोसाइटी के उनसे दूर रहे। और सिक्योरिटी वाइज हमारा इन कैंपस हॉस्टल्स हैं, तो वहाँ पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट प्रॉपर हैं, प्रॉपर उनकी मॉनिटरिंग है, CCTV कैमराज हैं, तो हर चीज़ की मॉनिटरिंग हो रही है। तो स्टूडेंट्स का अगर कहीं गेट पास लेके ही वो बाहर जा सकेगा, पेरेंट्स के कंसेंट के साथ जा सकेगा, और हर चीज़ की लाइव मॉनिटरिंग है। तो एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया गया है जिसमें स्टूडेंट्स सेफली सिक्योरली स्टडी कर सकें और एक नेशन बिल्डिंग के लिए एसेट क्रिएट हो सके। क्योंकि किसी ने डॉक्टर बनना है, किसी ने नर्स बनना है, किसी ने फार्मासिस्ट बनना है, किसी ने इंजीनियर बनना है, किसी ने लॉयर बनना है, तो कल की डेट में ये लोग ही हमारे एसेट होंगे सोसाइटी के, जो नेशन बिल्डिंग में हेल्प करें। ये आपने स्कॉलरशिप की बात की, स्कॉलरशिप जो है इसके अलावा जनरल कैटेगरी के लिए आपका क्या है? सर हाँ, इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। हमारी जो स्कॉलरशिप्स हैं ये किसी भी कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज किसी के बेस पे नहीं है। वी आर न्यूट्रल, क्योंकि एजुकेशन का किसी चीज़ से कोई कनेक्शन नहीं है। जो स्कॉलरशिप गवर्नमेंट्स दे रही हैं, कुछ माइनॉरिटीज़ को दे रही हैं, कुछ SC/ST को दे रही हैं, कुछ OBC को दे रही हैं, बेस्ड ऑन द सोशल क्राइटेरिया। लेकिन जो हमारी स्कॉलरशिप्स हैं दीज आर प्योरली न्यूट्रल, और बच्चे की नीड के बेस पे उसकी मेरिटोरियस कितना है, उसकी परफॉर्मेंस रही है इन द प्रीवियस एग्जाम एंड क्या परफॉर्मेंस इन द प्रेजेंट एंट्रेंस एग्जाम, उसके बेस पे हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई भी बायस नहीं है सर, किसी भी कास्ट या रीजन या किसी भी चीज़ को।